जय हिंद। तो देखो इस वीडियो में मेन इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में हम बात करने वाले सेल साइकिल और सेल डिवीजन। मतलब अभी देखो ये 11th और 12th और जो ड्रॉपर वाले बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते हैं। अब हम जानेंगे जो सेल साइकिल मतलब कोशिका कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। इसमें अगर हिंदी में अनुवाद करेंगे इस टॉपिक का नाम है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। चक्र का मतलब अभी समझिए। चक्र मतलब एक जगह सीधा सीधा गोल 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 घूम रहा है, लेकिन उस चक्र के अंदर कुछ प्रक्रिया चलती है। अभी समझिए। उस चक्र मतलब डिवाइड हो जाएगा, कोई सेल है, समझिए कोई सेल मतलब कोई कोशिका है, कोशिका क्या करेगी, डिवाइड करेगी। डिवाइड का मतलब रिप्रोडक्शन करेगी, रिप्रोडक्शन के बाद उसका ग्रोथ होगा, ग्रोथ के बाद क्या होगा, वो बढ़ेगा। तो वैसे वैसे क्या होगा, उसका काम होगा। ठीक है। अब देखो अब बात करेंगे। मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझने की ये बात है कि जो सेल साइकिल और सेल ग्रोथ है ना, इसके अंदर क्या क्या पूछने वाला है और क्या आने वाला है। बच्चे इसी के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर बोलते हैं ना 2 से या 3 क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। अगर जो नीट वाले बच्चे रहेंगे उनके अंदर ये क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखो अब बात करेंगे यहाँ पे सेल साइकिल और सेल डिवीजन। इस बात को याद रखना। मतलब कोशिका सेल साइकिल मतलब कोशिका 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 चक्र एंड कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। अब देखो अब बात करते हैं वाई सेल डिवीजन। अपने को सेल डिवीजन क्यों करना है, कोशिका मतलब यहाँ पे देखो वाई सेल डिवीजन है भैया, उसको वैसे ही रहने दो। लेकिन नहीं, देखो अगर हम मनुष्य की बात करेंगे, हमारे शरीर में क्या होती है, ये सेल होते हैं। हम किसे बने, एक सिंगल सेल से ना, मतलब यहाँ पे देखिए एक सिंगल सेल से बने, मतलब एक एक बोलते हैं ना, एक बिंदु से हमारा क्या हुआ, धीरे 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 उसका उत्पादन हुआ, धीरे धीरे हम लोग बड़े हैं, उसके साथ सेल डिवाइड किया है। किसका हाथ बनना है, किसका पैर बनना है, मतलब समझ गए कितना पैर, मतलब 2 पैर बनेगा, 2 हाथ बनेगा, 2 किडनी बनेगी, एक लीवर बनेगा, एक दिल बनेगा। तो समझ गए इसमें क्या होता है, डिवाइड करेगा। उसी तरीके से अपने शरीर में क्या होता है, वो फॉर्म होने लगता है। जीवन में एक बात याद रखना, जो अपना हार्ट होता है, जो अपना हृदय होता है ना, हृदय कभी डिवाइड नहीं करता है। इस बात को याद रखना, वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। समझ के इसमें आपको बताएंगे कितना मिनट लगता है, कौन कौन मिनट में कौन सा सेल डिवाइड करता है। देखो अब यहाँ पे इस बात को याद रखना, व्हाट इज अ सेल डिवीजन। अभी देखो यहाँ पे अगर बात करेंगे, यहाँ सेल डिवीजन की बात करेंगे, जब से कोशिका विभाजन हो रहा है, तो यहाँ पे याद रखना, इस सेंटेंस की बात याद रखना, a sexually reproducing organism start their life as a single cell zygote। देखो जाइकोट, फिर यहाँ पे डिवाइड किया बिलियन ऑफ सेल। अब देखो एक बात याद रखना, यहाँ पे क्या लिखे, सेक्सुअली। अब देखो जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होगा ना, एक ऑर्गेनिज्म जो एक सेल है, अगर उसको विभाजन करना है, विभाजन करेगा, उसको डिवाइड होगा। अब डिवाइड जो होगा, तो हम यहाँ पे बोले थे ना, एक बिंदु से होगा, एक बिंदु। अभी देखो अब जो उसने क्या किया, प्रोड्यूस किया, एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ, अब वो डिवाइड करना चालू करेगा ना, उसकी जो एक कोशिका होगी, एक छोटी बोलते छोटी मात्रा से वो धीरे धीरे उसका क्या होगा, बढ़ेगा, ग्रोथ होगा, ग्रोथ होने के बाद वो डिवाइड होगा। तो यहाँ पे याद रखना, उसका जो ऑर्गेनिज्म होगा वो स्टार्ट होगा कोसी लाइफ से, एक सिंगल, एक याद रखना, एक सिंगल से हमारा पूरे शरीर का क्या होता है, एक बोलते ना एकदम स्ट्रक्चर बनता है। पूरी शरीर किससे होगी, एक सेल से वो क्या होगा, कोशिका से वो पूरा शरीर अपना बनना चालू होगा। तो देखो जब सिंगल सेल होगा, जब सिंगल कोशिका होगा, वो कोशिका किस में होगा, जाइगोट में। अब जो जाइगोट होगा वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब वो भैया जाइगोट क्या हुआ, डिवाइड किया। अब देखो जो जाइगोट क्या होता है, इस बात को याद रखना, यहाँ पे आप नोट डाउन करना, जो यहाँ पे याद रखना गैमेट। अब गैमेट किसको बोलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं गैमेट। अब ये जो गैमेट है, ये गैमेट क्या होता है, गैमेट 2 होते हैं। गैमेट मतलब 2, कौन से 2 गैमेट, एक मेल और फीमेल का। अगर हम मनुष्य की बात करेंगे, मनुष्य मतलब 2, मतलब समझिए लड़की की बात करते हैं, उसमें क्या होगा, स्पर्म होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्राणु। और एक होगा ओवम, ओवम मतलब अंडाशय। अब ये दोस्त, ये जब दो चीज आके क्या होते मिलते हैं। अभी हम लोगों ने बात किया यहाँ पे, बोल हम लोग ने यहाँ बोला सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। सेक्सुअली मतलब बोलते ना, जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो ये 2 चीज को हम लोग को क्या करने है, 2 चीज को मिलाना पड़ेगा भैया। 2 चीज को क्या क्या, स्पर्म और ओवम को मिलाए, तो इसका जब आपस में मिलेंगे तो ये क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, उनकी धीरे धीरे क्या होगी, ग्रोथ होगी। अब ग्रोथ होगा, जैसा जाइगोट बनेंगे, फिर जाइगोट से धीरे धीरे बढ़ेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सब धीरे धीरे उनका क्या होगा, निर्माण होगा। अब जब 9वां महीना कंप्लीट होगा तो क्या होगा, पाचुरेशन। पाचुरेशन का मतलब समझ रहे हैं, तो बचवा आके बाहर निकल के करेगा, तो वही होता है पाचुरेशन। 9वां महीने के बाद उसको बोलते हैं इंग्लिश में पाचुरेशन। समझ गए। अब देखो इस बात को याद रखना, अगर अब पूछता है कि व्हाट इज अ सेल डिवीजन, एक छोटी सी एक लाइन यहाँ पे बोल देना, अ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट द लाइफ एज अ सिंगल सेल इज जाइगोट। जाइगोट ने डिवाइड किया, बिलियंस ऑफ सेल बना देंगे, समझ गए, बिलियंस ऑफ सेल। एक सेल लिए, समझिए कि मादा है, मादा सेल क्या करेगी, डिवाइड की। अब डिवाइड करने के बाद जब वो डिवाइड करेगी, समझिए कि मादा सेल, उसने डिवाइड किया, 2 डॉटर सेल बना दिए। अब डॉटर सेल ने क्या किया, फिर डिवाइड किया, फिर उसने बना दिया सेल। तो यहाँ पे क्या होता है, बिलियंस ऑफ सेल बनते रहेंगे। और जो सेल का काम होगा, जैसा कोशिका जब विभाजन हुआ, तो वो कोशिका का जो काम होगा उसी जगह पे उसका काम मतलब करेगा। अब उदाहरण के बताए ना, जैसा हाथ बनना है तो हाथ बन जाएगा,
जहाँ पे पैर बनना होगा पैर। अब पता यहाँ पे कोशिका डिवाइड कर रहा है, उसको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं बनना है। जहाँ पे नाक बनना है वहां पे मुंह आ जा रहा है, जहाँ मुंह बनना है वहां पे नाक आ जा रहा है, अब जहाँ पे कुछ बनना है वहां पे कुछ और बन जा रहा है। तो यहाँ पे यही दिक्कत आती है, समझ गए। इस बात को याद रखना। अगर पूछता है, अगर एक छोटी सी लाइन में पूछेगा तो यहाँ पे बोला अ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ एज अ सिंगल सेल। सिंगल सेल से क्या होगा, एक जाइगोट। जाइगोट ने क्या किया भैया, डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद बिलियंस ऑफ सेल में बन गया, तो वहां पे कन्वर्ट होगा। अब गैमेट बता दे, गैमेट कौन से होते हैं, अगर मेल की बात करेंगे और फीमेल की बात करेंगे, जो अपना मेल होगा उसका शुक्राणु, उसको क्या बोलते हैं स्पर्म, और जो फीमेल होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवम। समझ गए, अंडा से। यहां तक समझे। अब देखो, अब इसकी बात करें, एक क्या है बैक्टीरिया से, एक क्या है बैक्टीरिया से, एक क्या है बैक्टीरिया कोशिका। अब देखो, एक बैक्टीरिया भैया ने क्या किया, यहाँ पे डिवाइड किया। अब जब डिवाइड करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे दो किस्में बन गए, दो फर्दर डिवाइड। अब भैया इसने डिवाइड किया, दो चीज में आ गए। दो चीज में जब डिवाइड इसने किया, इस जगह पे आए, यहाँ पे सेल ने किस भाग में ले लिया, यहाँ पे यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने ये सुना होगा, यहाँ पे डॉटर सेल क्यों आ रहा है, डॉटर। डॉटर हम बोलते हैं ना भैया, ये हमारे डॉटर, मतलब यहाँ पे लड़की डॉटर क्यों बोले, सन क्यों नहीं बोल सकते, ये बेटी क्यों बोले, सन क्यों नहीं। अगर बताइए, अगर हम है तो हम क्या, मतलब हम डिवाइड करके क्या अगला बच्चा जन्म देंगे, नहीं ना। तो यहाँ पे डॉटर रखना ही पड़ेगा। क्यों, डॉटर अगर नहीं रखेंगे तो यहाँ पे डिवाइड ही नहीं होगा। अगर डॉटर की जगह सन आ गया तो सन क्या डिवाइड करेगा, बच्चा अपना बढ़ाएगा आगे, नहीं ना। आप सोचो कि वो करके कर लेंगे, लेकिन नहीं भैया, यहाँ पे हमको डॉटर, हमको क्या करना है, विभाजन करना है। हमको इस चक्र को चलाना है, जो कोशिका चक्र है और कोशिका विभाजन है, हमको उस चीज को कंटिन्यूस करना है। तो यहाँ से समझ गए, हमको उस चीज को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक सेल। तो सेल ने जैसा डिवाइड किया, बैक्टीरिया से लिए हम लोगों ने, बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया क्या किया, दो चीज को फर्दर डिवाइड कर दिया, फर्दर डिवाइड किया। अब जैसा ही डिवाइड किया, वो आगे जाके और दो डिवाइड, यहाँ पे दो, दो से क्या बनेंगे, चार, चार से आठ, आठ से 16। तो ऐसा ऐसा बढ़ते जाएगी, उनकी संख्या क्या होगी, बढ़ते जाएगी। समझ गए, इस बात को याद रखना। अब देखो, यहाँ पे मेन पॉइंट को याद रखना। यहाँ पे हम लोगों ने कोशिका, अब जो कोशिका होगी, जो सेल होगा, उसको डिवाइड करने के लिए यहाँ पे तीन चीज की जरूरत है। देखो, यहाँ पे रिप्रोडक्शन, अगर रिप्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो क्या ग्रोथ होगी, नहीं। अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, ग्रोथ भी नहीं होगी, सेल का विभाजन नहीं होगा। हमको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिप्रोडक्शन। भैया रिप्रोडक्शन देखो हो रहा है कि नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो जाके करो, ठीक है। तो यहाँ पे मेन मुद्दा है अपने क्या है, रिप्रोडक्शन। अब जब रिप्रोडक्शन होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या होगा, सेल साइकिल, यहाँ पे सॉरी सेल डिवीजन चलेगा। सेल का क्या होगा, विभाजन होगा। तो सेल का यहाँ विभाजन होगा, तो यहाँ पे ऐसा डिवाइड होगा, फर्दर बनेंगे, उसके बाद उसकी संख्या क्या होती है, बढ़ती जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, सेल का ग्रोथ होगा। यहाँ पे क्या होगा, सेल का नंबर बढ़ेगा, सॉरी यहाँ पे ग्रोथ मतलब सेल का नंबर क्या होगा, बढ़ेगा, उसकी संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। अब जब इस तीनों को हम चीज को मिला के इसको क्या बोलेंगे, म्यूचुअली इंक्लूसिव। यहाँ पे याद रखना, म्यूचुअली क्या बोलेंगे, इंक्लूसिव बोलेंगे। समझिए, इन तीनों चीज को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूचुअली इंक्लूसिव। अब देखो, अब इस बात को याद रखना। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ पे पूछे कि व्हाट इज अ सेल साइकिल, बता देना कि एक सिंगल सेल, अगर एक कोशिका है, यहाँ पे छोटा एक बिंदु, तो यहाँ पे याद रखना, हम लोग छोटे से डिवाइड हो गए। अपने जब माँ के गर्भ में रहते हैं ना, एक छोटा सा होता है, तो सबसे पहले अपना हृदय बनता है, मतलब दिल बनता है। फिर उसके बाद जो आगे का क्रियाक्रम होना रहता है वो आगे होता है। ये नहीं कि जैसा मन करे वैसा पैदा होने लगे। तो समझ गए, तो यहाँ इस बात को याद रखना। अब यहाँ पे सेल लिए, सेल क्या किया, डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद दो बनेंगे, दो से फिर क्या बनेंगे, चार, चार से आठ, आठ से 16, ऐसी संख्या बढ़ती जाएगी। यहाँ पे हम लोग लिए बैक्टीरिया, फिर यहाँ पे लिया डॉटर। अब तीन यहाँ पे इस चीज को याद रखना। पहले हमको क्या करना है, रिप्रोडक्शन। अगर हमको सेल बनाना है तो पहले रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे सेल का डिवीजन होगा। जब सेल डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद क्या होगा, वहां पे उसका ग्रोथ का नंबर बढ़ेगा। समझ गए, यहाँ पे लाइन को याद रखना, इसको हम लोग नंबर से इंडिकेट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूचुअली इंक्लूसिव। यहाँ तक समझ गए। अब देखो, अब बात करते हैं ये इस पॉइंट को। यहाँ पे लिखा है ग्रोथ एंड डिवीजन आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल एंड इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव जंतु, जितने भी यहाँ पे याद रखना, हम लोगों ने क्या बात किया, ग्रोथ एंड डिवीजन। ग्रोथ मतलब उस, अगर हमारी शरीर है, अगर समझिए हमारा ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, हम जैसे ऐसे ही है। अब जब हम पैदा हुए तो हम बौना का बौना ही रहेंगे, देखेंगे अरे बौना आ गया, हट हट चल इतनी ऐसे निकल, तो वहां पे क्या होगा, बौना ही। अभी देखते रहोगे जो बौना लोग रहते हैं किधर से भी नीचे से भी निकल जाते, तो वहां पे बौना का बौना ही रहेगा। तो हमको क्या करना है, सेल का ग्रोथ भी चाहिए भैया, सेल बढ़े और उसका डिवाइड भी हो। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर कैरेक्टर बोलते हैं ना, उसकी चरित्र, उसके अंदर कैरेक्टर क्या होना, उसका चरित्र क्या होना चाहिए, कि उसके अंदर दो चरित्र होनी चाहिए कोशिका की। पहला क्या होगा, ग्रोथ होना चाहिए भैया, उसको बढ़ा, उसका संख्या क्या होना चाहिए, बढ़नी चाहिए। अगर बढ़ेगा नहीं तो ग्रोथ नहीं होगा, अब ग्रोथ नहीं होगा तो डिवीजन नहीं होगा। तो जो कोशिका होती है उसके अंदर दो उसकी चरित्र मेन होगी, कैरेक्टर मतलब चरित्र, याद रखना, कैरेक्टर ऑफ द सेल एंड द इंक्लूड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में अंदर कैरेक्टर कौन सी होनी चाहिए, चरित्र की बात करेंगे, ग्रोथ होना चाहिए और डिवीजन होना चाहिए, तब जाके सेल की संभावना क्या होगी, बढ़ेगी। अब देखो, अब वही बताए। अब यहाँ पे हम लोग ने एक चीज लिया, यहाँ पे पेरेंटल सेल, पेरेंट मतलब माता पिता, कोई माता पिता का एक सेल ले लिया। अब यहाँ पे हम लोगों ने सेल लिया
जब स्टार्टिंग का सेल लिया, ये जो सेल था, यहाँ पे हम लोग ने क्या लिया, सेल, किसका, पेरेंट का सेल लिया। अब ये जो सेल है, इसकी साइज, वैसा ही है, यहाँ पे कुछ हुआ नहीं। जब ये सेल था, इसकी हम लोगों ने ग्रोथ कराई, इसका ग्रोथ हुआ, मतलब ग्रोथ हुआ। अब ग्रोथ होने के बाद आपने देखा रहेगा जो सेल का जो साइज है वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। इंक्रीज का मतलब, अब जो ये साइज था यहाँ पे पहला इस तरीके से, इसका जूना वाला, इसको बोलते हैं ओल्ड साइज, मतलब इसका जो जूना साइज था ये यहाँ से बढ़ गया, तो यहाँ पे क्या बन गया, न्यू साइज। क्या बना उसका, न्यू साइज। अगर समझिए, यही समझाए, एक बिंदु है, बिंदु मतलब एक हमारी सेल क्या, हमारी कोशिका क्या है, एक छोटी सी निर्माण होगी, तो वैसा का वैसा ही, फिर धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी। अब बढ़ने के बाद तो कुछ इस तरीके से बनेगी। तो पहला एक बिंदु थी, सेल का क्या हुआ, साइज बढ़ गया। ओल्ड वाला कैसा दिखता था, ऐसा, जब साइज बढ़ा उसका क्या होगा, साइज बढ़ गया। साइज बढ़ने के बाद फिर वो डिवाइड कर दिया। हम लोगों ने क्या बोला, ग्रोथ होना चाहिए और डिवीजन होना चाहिए। अब बबुआ जब ये डिवाइड किया तो इसके अंदर दो बन गए। दो कौन सा, यहाँ पे डॉटर सेल, समझ गए, क्या बन गए, डॉटर सेल। इस बात को याद रखना, डॉटर सेल। अब यहाँ पे दिमाग मत लगा देना, डॉटर की जगह सन लगा दिए, सन कभी नहीं होगा, यहाँ पे डॉटर। तो ऐसा ही डिवाइड करेगा। हमको आगे भी अपनी पीढ़ी बनानी है ना, तो बोलते हमारा वंश आगे बढ़ना चाहिए, तो वैसा ही। तो यहाँ पे पहले हमारा एक पेरेंट सेल था, पेरेंट सेल का क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। ग्रोथ होने के बाद क्या हुआ, डिवाइड हुआ। डिवाइड किस में हुआ, टू डॉटर सेल में वो डिवाइड हुआ। जिससे उसका साइज था, उसका साइज पहले बढ़ गया, बढ़ने के बाद क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक समझे। अब देखो, अब बात करते हैं मैं, अब इस चीज को याद रखना, यहाँ पे सेल डिवीजन। अब इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा सेल डिवीजन अकर्स व्हेन न्यूक्लियो एंड साइटोप्लाज्मिक रेशियो ऑफ अ सेल डिस्टर्ब्स। एग्जांपल, यहाँ पे उदाहरण के लिए देखो, अब जो n डिवाइड बाय सी, डिवाइड मतलब n, हम लोगों ने n भागे c लिख दिया और c भागे n लिख दिया। अब जो आपका ये जो n है, इसको हम क्या बोले, न्यूक्लियस हो, क्या बोले इसको, न्यूक्लियस, सॉरी, इसको हम लोगों ने न्यूक्लियस बोल दिया। और जो c है, इसको हम लोगों ने क्या बोला, साइटोप्लाज्म। समझे, साइटो, जब याद रखिए, जब साइटो आ गया ना, जब कभी भी पूछता है साइटो, तो साइटो से याद रखना सेल के बारे में सीधा पूछ, साइटोप्लाज्मिक। तो यहाँ पे पूछ रहे साइटो मतलब सेल के बारे में, न्यूक्लियोप्लाज्मिक न्यूक्लियस के बारे में पूछ लिया, समझ गए, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने जो सेल है, जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे देखो जो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस की संख्या है, मतलब हम लोगों ने क्या किया, डिक्रीज कर दिया, तो यहाँ की कम हो गया। जब जैसे न्यूक्लियस को कम कर दिया तो सेल का संख्या क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जैसा ही सेल को कम कर दिया वैसा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस कम हो जाएगा। यहाँ तक समझे। अगर न्यूक्लियस को डिक्रीज करेंगे तो सेल क्या होगा, बढ़ जाएगा अपने आप। तो यहाँ पे जब सेल को कम करेंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियस बढ़ जाएगा। तो इस चीज को याद रखना। अगर एक कोशिका है, अब उदाहरण के लिए समझिए, यहाँ पे अगर ये कोशिका है, ये अपना सेल है, ठीक है। आपको पता है सेल के अंदर हर चीज पाया जाता है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, फिर उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वोक्यूल्स हो गया, उसके अंदर, सेल के अंदर ही सब होते हैं ना, न्यूक्लियस ही उसके अंदर होगा, सब कुछ उसके अंदर ही है। सोचो इतना कंडेंस पैक होते हैं। अगर आप देखने जाओगे उसके अंदर क्या होगा, गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस, उसके अंदर क्या होते हैं, ये सब एकदम एकदम कंडेंस एकदम पैक होते हैं। अब देखो, तो सबसे पहला अगर सेल है, अगर समझिए यहाँ पे सेल है, तो सबसे पहले डिवाइड क्या करे, डायरेक्ट सेल फट नहीं जाएगा, नहीं भाई बउआ। तो यहाँ पे क्या होगा, सेल का डिवाइड क्या होगा, पहले न्यूक्लियस होगा, समझिए, साइटोप्लाज्म नहीं होगा, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर जाके सेल आगे बढ़ेगा। यहाँ तक समझे। एक फटक से रिकॉल करते हैं, इस बात याद रखना। अब पूछता हमको चाहिए, अगर भैया हमको सेल का विभाजन क्यों करना है, सेल विभाजन क्यों होना है, तो हम क्या पूछेंगे, व्हाट इज सेल डिवीजन। सेल का क्या होगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ अ सिंगल सेल। एक जो जिंदगी होती है, एक जिंदगी की छोटी सी शुरुआत होती है, समझ गए, छोटी सी शुरुआत होगी, किससे, गैमेट, स्पर्म और अपना हो जाएगा ओवम, समझ गए। इससे हमारा क्या होता है, आगे जनरेशन बढ़ती है। अब देखो, जाइगोट से क्या बन गया, बिलियंस ऑफ सेल। अब हम लोग ने यहाँ पे क्या लिया, बैक्टीरिया सेल, बैक्टीरिया से क्या बन गया, टू डॉटर सेल। इससे क्या हुआ, टू फर्दर डिवाइड किए, फर्दर डिवाइड करने के बाद डॉटर सेल बन गया। तो उसके बाद तीन जरूरी, रिप्रोडक्शन आपका होगा, पहला रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के बाद होगा यहाँ पे सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के बाद होगा ग्रोथ, समझ गए। ये तीन चीज की जरूरत होती है। फिर यहाँ पे आते हैं, हम लोग ने क्या बोला, सेल होती है जो कोशिका है, कोशिका के अंदर दो उसकी चरित्र पानी चाहिए। कौन सी चरित्र होगी, पहला ग्रोथ, ग्रोथ के बाद क्या होना चाहिए, डिवीजन। अगर पता चली डिवीजन हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, मतलब समझिए उसके अंदर, अभी समझिए ये बिंदु है, ये बिंदु से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा बनते जा रहे हैं, लेकिन बबुआ ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, तो नाटा का नाटा ही रह जाएगा ना। कोई भी आएगा, देखा ना नटवा घूमता रहे, ओके पकड़ के लेके आओ, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दिक्कत हो जाएगी। यहाँ तक समझ गए। एक बार एनसीईआरटी रीड करते हैं, आपको स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा, तो मैं पढ़ना चालू करता हूँ, आप वहां पे एक बार ध्यान दीजिए। यहाँ पे दिया, आर यू अवेयर दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ
सिंगल सेल। अभी हम लोगों ने क्या बात किया, एक जो जिंदगी होती है एक सिंगल सेल से चालू हो जाएगा। यू आर ऑन द मैनी वेदर हाउ अ सिंगल सेल देन गोज टू द फ्रॉम सच लार्ज ऑर्गेनिज्म। Growth and reproduction are the characteristic of a cell. Indeed, all living organism, all cell reproduce by dividing into two with each parental cell giving rise to daughter cell each time they are divide। अब देखो यहाँ पे हम लोग बता दिया पेरेंटल मतलब एक पेरेंट्स को लिए थे, पेरेंट्स ने क्या किया भैया डिवाइड कर दिया। वही बात की ना भैया, यहाँ पे पेरेंट्स थे इनको हम लोग डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद क्या बन गया टू डॉटर सेल। तो यहाँ पे और जब एक याद रखना यहाँ पे एक बोला एक जब एक जीवन होती ना, जीवन की संभावना जब जो जीवन होती एक सिंगल सेल से बनता है। तो यहाँ तक समझ गए। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे टू डॉटर सेल ईच टाइमिंग दे आर डिवाइड। Yeah, they are newly formed daughter cell or they can themselves grow and divide। वो अपने आप से क्या होता है डिवाइड करेंगे और ग्रो करेंगे। यहाँ पे gives rise to a new cell and population। समझ गए। that is a formed by the growth and division of a single parental cell and its progeny। In other words, such as cycle of growth and division allow a single cell to form a structure and constituent of billions of cells। अभी यही बताया, अगर देखो एक सेल है, अगर यहाँ पे उसका हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्या होते हैं, जाइगोट है उसने डिवाइड किया बिलियंस ऑफ सेल, वहां पे उसकी प्रोजेनी बन जाती है भैया, वो खुद से ही डिवाइड करेगा। उसको हम लोग जाके मारेंगे उठ चलकर, वहां पे ऐसा नहीं होगा, उसको खुद से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ गए। अब कुछ भी छोटा मोटा मिस्टेक हो गया सेल के अंदर, कोशिका के अंदर डिवाइड नहीं किया तो तुम्हारा हाथ कहां से कहां लग जाएगा, इस बात को याद रखना। समझ गए। अब देखे रहोगे कोई झिंगुर पैदा हो जाता है, मतलब यहाँ पे देखो उसकी 6 उंगली आ जाती है, 7 उंगली आ जाती है, किसी की पूंछ आ जाती है, तो वहां पे क्या होती है दिक्कत हो जाती है, उसका सेल क्या ग्रोथ नहीं हुआ रहेगा, उसको इंफॉर्मेशन नहीं हुआ रहेगा, तो यहाँ पे ये दिक्कत आ जाती है। अब देखो अब बात करते हैं सेल साइकिल, कोशिका चक्र की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ also take place। all the process example cell division, DNA replication and cell growth hence have to take a place into a coordinate way to ensure correct division and the formation of progeny cells containing intact genomes। the sequence formed by the progeny cell containing genomes, the sequence, यहाँ पे एक लाइन थोड़ा मिस्टेक हो गई तो उसके नीचे आते हैं, the sequence of the events by which as a cell duplicate its the genome synthesize the another constituent of the cell and they eventually divided into two daughter cell टर्म सेल साइकिल। अभी हम यही बताए सेल साइकिल होना है, एनसीईआरटी बबुआ मेन है, इसको पढ़ के जाना। अगर परीक्षा में नहीं पढ़ोगे ना तो फिर दिक्कत आ जाएगी। यहाँ पे पूछेगा क्या बता क्या रहे, तो यहाँ पे देखो सेल का हम लोग ने क्या किया, इसको डिवाइड होना ही है, एक पेरेंट सेल है तो उसको टू डॉटर फर्दर डिवाइड करेगा, टू डॉटर सेल उसको बनना है। देखो और थ्रू द सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ द साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोसेस डीएनए सिंथेसाइज अकर्स ओनली ड्यूरिंग द वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। जो कोशिका चक्र होगा, जो कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र होगा, वो एक उसका क्या होता है स्पेसिफिक स्टेज होता है कि भैया इसी स्टेज में हमको डिवाइड करना है, इसी स्टेज में हमको सिंथेसाइज करना है, या इसी स्टेज में हमको काम करना है। यहां तक समझ गए। अब देखो अब बात करते हैं, अब यहाँ पे देखो द रेप्लिकेट क्रोमोसोम डीएनए आर देन distribute to daughter nuclei by the complex series of the events during the cell division। These events themselves undergo the genetic control। अब यहाँ तक समझ गए, ये पैराग्राफ हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे 0 पॉइंट, मतलब यहाँ पे बात करेंगे फेज ऑफ द सेल साइकिल। अब यहाँ पे सेल डिवीजन बता दिए, यहाँ पे दिस इवेंट्स टर्म ऑफ जेनेटिक कंट्रोल, भगवा ऐसा जेनेटिक कंट्रोल के हिसाब से चलेगा। ये बता दे जेनेटिक कंट्रोल नहीं होगा, नहीं तो कुछ मन करे कुछ भी हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए। यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट ले लो। अभी देखो अपने एनसीईआरटी हम लोगों ने नोट कर लिया था, एनसीईआरटी का हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब देखो एनसीईआरटी जब पढ़ने के बाद अभी इस बात को याद रखना, यहाँ पे हम लोगों ने एक सेल लिया था, ये जो कोशिका थी, जो सेल था, इसको हम लोगों ने क्या बोला था पेरेंट। ये हम लोगों ने क्या बोला था इसको हम लोगों ने पेरेंट सेल बोला था। देखो अब इस बात को याद रखना है, यहाँ पे हम लोगों ने जब पिछले स्लाइड में हम लोग नोट डाउन नहीं किया था, जब देखो ये जो कोशिका थी एक पेरेंट सेल था, मतलब ये पेरेंट्स था। अब इसने क्या किया डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद इसका क्या होगा सेल का इंक्रीज हुआ, साइज क्या होगा बढ़ गया। अब जो जूना वाला था यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज या
कंटिन्यूस प्रोसेस। ये जो साइटोप्लाज्म था ना, ये कंटिन्यूस प्रोसेस में था। अपने इसने क्या किया था, कंटिन्यूस हो रहा था। इसका क्या था, ग्रोथ भी हो रहा था और इसकी जो साइज थी ये भी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। लेकिन इस बात को याद रखना, जो सेल थी, जब अपना कोशिका था, कोशिका क्या हुआ, तो पहले इसका साइज कैसा था, कुछ इस तरीके से। जब इसका बढ़ा तो ये जूना वाला था तो ये बढ़ गया, फिर यहाँ पे न्यू बन गया, मतलब इस छोटे से फिर बड़ा बन गया। जब इसका पेरेंट सेल हुआ तो इसने क्या किया, डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड करने के बाद टू डॉटर सेल बना लिया। तो यहाँ पे इस बात को यहाँ पे ये लिख लेना, साइटोप्लाज्म इज इंक्रीज कंटिन्यूस प्रोसेस। यहाँ पे क्या हुआ, उसने कंटिन्यूस प्रोसेस किया, उसने इंक्रीज किया। पेरेंट सेल से क्या बन गया, टू डॉटर सेल। ठीक है, ऐसे ही क्या करता रहेगा, इसकी संख्या ऐसे ऐसे चालू रहेगी, इसकी प्रक्रिया जो होती है ये चालू रहती है। यहाँ तक समझ गए, सेल साइकिल मतलब कोशिका कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन में। अब देखो, अब वही अब बात किए थे, एनसीईआरटी क्या बोलता है कि हमारा जो यहाँ था, हम लोग किसे बने थे, एक जाइगोट से। तो यहाँ पे ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर एज अ सिंगल सेल, इट इज कॉल्ड जाइगोट। उस किससे बना, जाइगोट से। एक सिंगल सेल किससे बना, एक जाइगोट से। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोल दिया, एक जाइगोट से बना। सिंगल सेल किससे बना, जाइगोट से, याद रखना। यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना, हमारा एक सिंगल सेल किससे बना, जाइगोट से। किससे, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के बाद। जब हम लोगों ने किया सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, वो सिंगल सेल था, उसके बाद हम लोगों ने जाइगोट। अब जाइगोट का फॉर्मेशन यहाँ पे मतलब एक सिंगल, एक बिंदु बना लेना कि भैया यहाँ से हमारा चालू हुई थी, हमारी उत्पत्ति क्या हुई थी, यहीं से चालू हुई थी। अब देखो, ये जो जाइगोट है ना, यहाँ पे याद रखना, ये जो जाइगोट है, सेल यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे डिप्लॉइड था, यहाँ पे क्या था, डिप्लॉइड। यहाँ पे डिप्लॉइड, डीप मतलब एक, यहाँ पे क्या हुआ, सिंगल सेल डिप्लॉइड। यहाँ पे यहाँ पे क्या लिखा है, जाइगोट, दिस दिस सिंगल diploid cell has all the information in a form of DNA that how to make all the organs and parts of the organism। अब देखो, यहाँ पे इस बात को याद रखना, ये जाइगोट था ना, ये जो जाइगोट हमारे क्या हुआ, शरीर की क्या हुआ, संख्या ग्रोथ बढ़ने लगी। इसके अंदर हर टाइप का इंफॉर्मेशन था। अब किस फॉर्म में था, किसके पास था, ये डीएनए के अंदर। इसके अंदर इंफॉर्मेशन ये था कि भैया हमारा हाथ किधर बनना है, ठीक है, हाथ किधर बनना है, पैर किधर बनना है, मुंह किधर बनना है, आंख किधर बनना है, नाक किधर बनना है। तो इसके पास हर चीज की क्या थी, इंफॉर्मेशन थी। तो यही इसने यही बोला कि अ सिंगल सेल हैज ऑल द इंफॉर्मेशन। उसके पास हर इंफॉर्मेशन था कि भैया कि कहाँ पे किस चीज का निर्माण हो रहा है, कि कौनो गलत वाला जगह निर्माण हो गया तो फिर दिक्कत आ जाएगी, समझ गए। तो वहां पे एक सिंगल सेल के पास इंफॉर्मेशन किसके फॉर्म में था, यहाँ पे याद रखना, इन फॉर्म ऑफ डीएनए। उसके पास इंफॉर्मेशन था किसके फॉर्म में, डीएनए के फॉर्म में। अब that how to make all organism and part of the organism, यही बताया कि कौन से ऑर्गेनिज्म कहाँ पे उसका निर्माण हो रहा है, किस जगह पे कैसा बना है। अब देखो, अगर हम लोग डीएनए की स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जो डीएनए होगा कुछ इस तरीके से आपका डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल स्टैंडर्ड, और ये जो होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल स्टैंडर्ड। सिंगल स्टैंडर्ड कौन होता है, आरएनए, और जो डबल स्टैंडर्ड होता है वो डीएनए होता है, डाइऑक्सो राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। यहाँ तक समझ गए। अब देखो, जो डीएनए होता है उसको हम लोग बाद में बता देंगे। यहाँ पे कुछ उसको इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे 5' और यहाँ पे 3', इसको 5', फिर यहाँ पे एंड हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या बोल देंगे इसको 3' और यहाँ पे 5'। अब जब इसके साथ कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे अटैच होता है, इसको अंदर कुछ इस तरीके से आप देखोगे ऐसा अटैच होगा, समझ गए। यहाँ पे क्या होगा, ऐसा अटैच। इसके अंदर इंफॉर्मेशन होता है एटीजीसी, एडेनाइन गुआनाइन थायमिन साइटोसिन। अब देखो, जो साइटोसिन, यहाँ पे इस बात को याद रखना, यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, ए टी जी सी, इसको एडेनाइन थायमिन साइटोसिन और गुआनाइन। अब यहाँ पे गुआनाइन और साइटोसिन। अब इस बात को याद रखना, जो आरएनए होता है ये तो किसके अंदर पाया जाएगा, ये जो होता है ये इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर पाया जाएगा। अब जो आरएनए होगा, आरएनए के अंदर आपका क्या पाया जाएगा, देखो आरएनए, यहाँ पे ए, यहाँ पे एटीजीसी ना, यहाँ पे देखो एटीजीसी, ठीक है, यहाँ पे एटीजीसी। लेकिन यहाँ पे एक चीज क्यों हटेगा, वहां पे एटीजीसी, वहां पे एक चीज हटके यहाँ पे क्या बने, यू आ जाएगा, यहाँ पे यूरासिल, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, यूरासिल, समझ गए। किसी की जगह एक जगह पे वहां पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। जो आरएनए होगा वहां पे यहाँ पे एक चीज को हटाया जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, यू ऐड हो जाएगा। यू ऐड होने के बाद उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूरासिल, समझ गए। जो डीएनए के अंदर होगा उसके अंदर
एटीजीसी, एडेनाइन गुआनाइन थायमिन साइटोसिन, यहाँ तक समझ गए। यहाँ इस तरीके से डीएनए के अंदर स्ट्रक्चर होता है। इस डीएनए के अंदर क्या होगा, आपका सारा इंफॉर्मेशन होगा। अगर देखो आपने ये भी सुना रहेगा, अगर डीएनए को लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए उस क्रोमोसोम को खींचेंगे तो क्या बन जाएगा, जीन, और जीन को खींच देंगे एकदम तेज एकदम तो क्या बन जाएगा, डीएनए के फॉर्म में हो जाएगा। अब जब डीएनए के फॉर्म में देखोगे तो उसके अंदर क्या पाया जाए, एक इंफॉर्मेशन होता है। अब इंफॉर्मेशन कैसा, तो कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन होगा, कुछ कैसा इस तरीके से वो इंफॉर्मेशन होता है, ऐसा, समझ गए, वो ऐसा इंफॉर्मेशन होगा, वो अटैच रहेगा, किसके साथ रहेगा, वो अटैच, ऐसा कुछ उसके पास ऐसा इंफॉर्मेशन होता है कि भैया ये ऐसा अटैच रहेगा, कि ऐसा जुड़ा रहेगा, एक प्लेट की जैसा ये जुड़ा रहेगा। तो उसके अंदर ही एटीजीसी 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 ऐसा प्रक्रिया चालू होगी। अगर एक उठ के गया तो उसके बाद दूसरा आके उसके ऊपर जुड़ जाएगा, फिर दूसरा उठ के गया, फिर दूसरा आके ऐसा उठ के उसके ऊपर आके जुड़ जाएगा। ये नहीं कि कौन भी आके चिपक गए और फिर मजा कर लिए, नहीं। अगर इस प्रक्रिया में अगर कुछ भी थोड़ी सी भी गलती हुई, डीएनए के अंदर अपनी छेड़छानी हुई, आपने सुना रहेगा कोई भी अगर दवा आती है, कोई भी वैक्सीन आती है, कोई भी चीज आती है, हिंदुस्तान से लेके या पूरा वर्ल्ड वाइड, मतलब WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, वो क्या करती है कि पहले जानवरों पे टेस्ट करती है। जैसे आपका ये हो गया जानवर, मतलब मंकी हो गया, जैसा बंदर हो गया या चूहा हो गया, उसके ऊपर क्या इंजेक्शन मारते हैं कि भैया इसकी प्रक्रिया के बाद चेक करते हैं, या जी रहा है, मर रहा है, इसके ऊपर क्या रिएक्शन हो रहा है, तो उसके साथ चेक करते हैं। और ज्यादा करके इसका जो जेनेटिक होता है, आप देखे रहोगे जो बंदर होता है और जो हम मनुष्य होते हैं, उनका जो जेनेटिक होता है सिमिलर, मिलता हुआ रहता है, समझ गए। जो डीएनए होता है क्या हुआ, सिमिलर, मिलता हुआ। हम लोग होमोसेपियंस है ना, हम लोग की हमारी जो बोलते ना प्रजाति जिधर से आई, हम लोग बंदर से, मतलब हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है वो बंदर से हुआ है, तो हम किस में आ गए, होमोसेपियंस, तो हमको बोलते हैं होमोसेपियंस। तो यहाँ तक समझ गए। अब देखो हम लोग वही बताए, यहाँ पे जाइगोट किससे बना, सिंगल से। जाइगोट क्या था, डिप्लॉइड था, उसके अंदर सारा इंफॉर्मेशन किसके फॉर्म में था, और डीएनए के फॉर्म में था। अब डीएनए को पता था कि किस चीज का कैसा निर्माण करना है, यहां तक समझिए। दे ऑल ऑर्गेन्स एंड द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, उसको ये पता है कि कहां से कौन सा ऑर्गेन्स बनाना है और कौन सा ऑर्गेनिज्म के लगभग मतलब बना देना है। अब इस बात को याद रखना, यहाँ पे लिखे जाइगोट। अब देखो यहाँ पे zygote divide via cell the division and makes the billions and the millions and billions of the cell that continues our complete body। अब देखो इस बात को याद रखना। अब यहाँ पे जाइगोट था, जाइगोट ने क्या किया, भैया ने उसने डिवाइड कर दिया। हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद क्या करेगा, अभी आप ही बताए थे, पहले डिवाइड करेगा, सेल का ग्रोथ होगा, पहले रिप्रोडक्शन होगा, फिर उसके बाद सेल डिवीजन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद ग्रोथ। तो यहीं पे हम लोग ने क्या बोला, पहले सेल, यहाँ पे जाइगोट क्या किया, डिवाइड किया। अब डिवाइड ऐसा किया जब सेल ग्रोथ हुआ, मतलब एक पेरेंट सेल था, पेरेंट सेल से क्या बन गया, उसने एक सेल बना ली, पेरेंट सेल से क्या बन गया, डॉटर से, डॉटर सेल बनने के बाद बिलियंस ऑफ सेल में बन गया। भैया इतना बिलियंस, मतलब एक छोटी सी कोशिका सोचो इतना चीज का उत्पत्ति कर दी, तो यहाँ पे बिलियंस और मिलियंस में आ गया। अब उसने कंटिन्यूस ग्रो करना चालू किया, उसने क्या किया, कंटिन्यूस था, वहां पे याद रखना। और एंड कंप्लीट बॉडी, जब तक अपनी एक बॉडी की बोलते ना पूरे निर्माण नहीं होगी तब तक वो ग्रोथ होते रहा। यहाँ तक समझ गए। अब देखो अब ग्रोथ की बात करते हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे बात करें, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सेल व्हिच मींस द सेल टेंड ऑफ इंक्रीज इट्स साइज। अब देखो उदाहरण के लिए बोलते हैं साइटो, तो यहाँ पे जब साइटो पूछ दे ना आपको, साइटो, तो यहाँ पे याद रखना साइटो का मतलब होता है सेल, समझ गए। यहाँ पे क्या होगा, सेल, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ एंड देन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। अब इस बात को याद रखना, हम लोगों ने बात किया ग्रोथ ने क्या किया, डिवाइड, ग्रोथ का से कोशिका का जब ग्रोथ होगा तो क्या करेगा, रिप्रोड्यूस किया। ग्रोथ और रिप्रोड्यूस, यहाँ दो चीज को, यहाँ पे पहला लिख लो ये और दूसरा ये। तो हमने क्या किया, ग्रोथ भी चाहिए और हम लोग को रिप्रोड्यूस भी चाहिए। ग्रोथ मतलब बढ़ना चाहिए भैया, अभी हम एक सेल है तो हमारे ग्रोथ भी चाहिए ना, हमारी हाइट बननी चाहिए, हमारी साइज बननी चाहिए, जो हमारे ऑर्गेन्स है तो वो भी क्या होना चाहिए, रिप्रोड्यूस होना चाहिए और ग्रोथ भी होना चाहिए। तो हमारे दोनों चीजें, ये कैरेक्टर मतलब ये इसका ये है कैरेक्टर है, कैरेक्टर से मतलब चरित्र, इसका एक सेल का जो कोशिका होती है इसका एक चरित्र है भैया। इसके अंदर दो चीज पाना चाहिए, एक ग्रोथ और एक क्या होना चाहिए, रिप्रोडक्शन। तो उसने क्या किया, तो विच मीन्स दैट सेल टेंडेंस टू इंक्रीज, यहाँ पे भैया दो चीज हो गए, हमारा ग्रोथ भी हो गया और रिप्रोडक्शन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज, उसकी साइज बढ़ गई और उसका ग्रोथ बढ़ गया। तो यहाँ पे अब उदाहरण के लिए बात करते हैं, यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ एंड देन डिवाइड इनटू 2 पार्ट। अब जब ये बढ़ा तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब बात करते हैं कौन से पार्ट में। अब देखो ये क्या है, यहाँ पे सेल है, अब ये एक सिंगल सा सेल है, हम लोगों ने एक कोशिका ले ली, कोशिका ली। अब कोशिका ने क्या किया, यहाँ पे देखो एक कोशिका ले ली,
कोशिका लेने के बाद इसने क्या किया, डिवाइड किया। सेल का क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। जब सेल ग्रो हुआ तो उसने क्या किया, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। जब ये सेल था, ये ग्रोथ हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, न्यूक्लियस ऐसा डिवाइड हो गया। न्यूक्लियस जब डिवाइड होगा तो एक इस बात को याद रखना, अगर ये जो सेल है, अगर समझो ये सेल है, अगर डायरेक्ट यहाँ से डिवाइड हो जाता या न्यूक्लियस यहाँ आता, डायरेक्ट सेल हो जाता, तो इसका मतलब वहां पे दिक्कत आ जाती। हमने क्या बोला, जो सेल के अंदर है, सेल के अंदर न्यूक्लियस भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, वोकल्स भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो लाइसोसोम है, सब कुछ किसके अंदर, सेल के अंदर। सोचो एक छोटी सी झिल्ली, मतलब एक सेल है, कोशिका है, उसके अंदर झिल्ली की तरह, झिल्ली बोलते ना, थैली एक बोलते ना, एक झिल्ली है, उसके अंदर सब कुछ पाया जा रहा है। तो उसके अंदर आप समझिए ऐसा डिवाइड किया, ऐसा 4 भाग में डिवाइड किया, तो फिर क्या होगी, दिक्कत हो जाएगी। हमको इंफॉर्मेशन भी आगे लेके जाना है। इंफॉर्मेशन किसके अंदर है, अपना डीएनए के अंदर। बबू हमारे अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड्स। तो उसके अंदर सारे कोड्स भी है। तो हमको क्या करना है, एक डिवाइड करना है। जब ये सेल डिवाइड हुआ तो सेल का क्या हुआ, यहाँ पे सेल ग्रो हुआ। ग्रो होने के बाद किसका डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस। आपको पहले बताया, पहला डिवीजन किसका हुआ, न्यूक्लियस का। फिर न्यूक्लियस क्या किया, डिवाइड किया। जब ये थोड़ा सा ऐसा स्ट्रेच हुआ, डिवाइड होने के बाद कैसा हुआ, डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे टू क्या बन गया, 2 डॉटर सेल। क्या बन गया, यहाँ पे 2 डॉटर सेल बन गए। तो यहाँ पे एक सेल आ गया, फिर एक सेल, फिर एक डॉटर सेल से फिर एक डिवाइड हुआ, फिर क्या हुआ, सेल का ग्रोथ हुआ। फिर उसने वही प्रक्रिया चालू कर दी। जब सेल का ग्रोथ हुआ, फिर न्यूक्लियस डिवाइड कर दिया। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद फिर एक सेल बन गया। फिर वहां पे सेम यही प्रक्रिया चालू हुई, फिर एक सेल था, फिर उसने डिवाइड किया। फिर उसने क्या किया, डिवाइड, फिर क्या हुआ, ग्रोथ हुआ, फिर न्यूक्लियस डिवाइड कर दिया। तो सेम यही प्रक्रिया ऐसा ऐसा कंटिन्यूअसली चालू रहेगा। एक क्या बनने लगे, एक अपनी कॉलोनी। हम बोलते ना भैया ये हमारा कॉलोनी आएगा, हमारा कॉलोनी बहुत मारेंगे पकड़ के। तो यहाँ पे क्या होता है, एक कॉलोनी बना लेते, भैया हमारी एक कॉलोनी है यार, यहाँ कॉलोनी मत घुस गया, समझ गए। तो यहाँ पे ऐसा दिक्कत आ जाती है। यहाँ तक समझ गए। अब देखो यहाँ पे बोलते हैं दिस, यहाँ 10 सच सेल साइकिल ऑफ अ सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन अकर्स reproductively to make a billions of cell and form a zygote। अभी यही बता दिए। यहाँ पे देखो दिस सच सेल साइकिल, जब चक्र चला, कोशिका बोलते हैं ना, कोशिका का जब चक्र चला तो यहाँ पे क्या हुआ, ग्रोथ हुआ, डिवीजन हुआ। यही बताए थे, यहाँ पे क्या हुआ, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, मतलब ग्रोथ भी हो गया, डिवीजन भी हो गया। यहाँ पे एंड टू मेक्स, यहाँ पे हुआ रिप्रोडक्टिवली, यहाँ पे मेक्स होगा, बिलियंस ऑफ सेल बना लिया। जब बिलियंस ऑफ सेल बनने के बाद क्या होगा, टू फॉर्म एक जाइगोट बन गया। भैया एक क्या बन गया, यहाँ पे एक जाइगोट, इसका किसका निर्माण हो गया, एक जाइगोट का निर्माण हो गया। अब वही बताए थे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद धीरे धीरे बढ़ोगे। बोलते ना एक हम लोग क्या है, एक स्पर्म है, शुक्राणु है, मतलब हम लोग क्या है, फिर जैसा हम लोग कैसा अंडाशय में मिलेंगे, वो में मिलेंगे, तो हमारा क्या होगा, एक जब देखो वो में मिलते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, ग्रोथ होने लगती है। ग्रोथ होती है, जाइगोट बनेगी, एम्ब्रियो बनेगा, ऐसा धीरे धीरे क्या होता है, निर्माण होने लगता है। जब 9वें महीने के बाद क्या होता है, पाचुरेशन। पाचुरेशन का मतलब डिलीवरी। तब आप छोटे से रहोगे, इतने सा रहोगे, इतना बड़ा हो जाओगे तो आ गए, वो हमारा बच्चा आ गल हो, तो वहां पे खुशी हो जाती है परिवार की, पाचुरेशन हो गया, भैया देखो आ गए हमारा लल्ला आ गल। तो यहाँ तक समझ गए। तो यहाँ पे एक जाइगोट, एक छोटा सिंगल सेल थे, किसका, एक सिंगल सेल से। अब सिंगल सेल से वहां पे एक आपका कोड था, जिसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड मतलब वहां पे डीएनए था। अब डीएनए क्या किया, उसके इंफॉर्मेशन उसके अंदर बनाता है कि भाई इसका दोनों हाथ है तो यहाँ 2 हाथ आना चाहिए, यहाँ पे मुंह है तो मुंह यहाँ आना चाहिए, दाढ़ी है तो दाढ़ी। अब कोनो लोग दाढ़ी नहीं रखते, तो कोनो बोलते हैं सर वो दाढ़ी नहीं है तो कुछ और ही इंसान है, समझ गए। कोई चिढ़ाता रहता है कि आप देखे रहो अगर दोस्त को दाढ़ी नहीं आता रहा, तो आप किसी नाम से पुकारते रहोगे, अरे ये है वो है, तो समझ गए। ऐसे चिढ़ाइए मत, अच्छी बात नहीं है, समझ गए। यहाँ पे हम लोग किसे बनते हैं, एक सिंगल सेल थे, इस बात को याद रखना। यहाँ पे लेके इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगली वीडियो में हम बताएंगे सेल ग्रोथ के बारे में, समझ गए। हम किसके बारे में बात करेंगे, सेल साइकिल के बारे में। सेल आपको व्हाट इज सेल डिवीजन क्या होता है, अब सेल साइकिल के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में बता देंगे। यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिए। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये पार्ट 1 है, लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 2 हम नेक्स्ट अपलोड कर देंगे। यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट ले लो।